हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज का जो ट्रिगो का क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। मतलब कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, कुछ कुछ मिनिमम वैल्यू होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू होता क्या है, मिनिमम वैल्यू होता क्या है। और अगर ये नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो ठीक है, लेकिन अगर एक कंपोजिट फंक्शन, मैंने मतलब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपका sin x प्लस cos x, और इसका पूछ दिया मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, इस केस में कैसे हम करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, पहले एक छोटा सा ग्राफ से आप समझ लीजिए कि आखिर मैक्सिमम कहते किसको है, मिनिमम कहते किसको है। और उसके बाद हम थोड़ा सा इनइक्वालिटी से भी समझेंगे। उसके बाद हम आएंगे सवाल पे। देखिए, कोई भी एक्स वाई एक्सिस है, आपका कोई भी ग्राफ, जैसे साइन का ग्राफ ही हो जाता है। आपको पता है साइन का जो ग्राफ है ये एक तक जाता है ऊपर, और नीचे कहां तक जाता है, -1 तक। -1 तक नीचे जाता है, इसका मतलब ये -1 से छोटा नहीं हो सकता। मतलब कम से कम जो इसकी वैल्यू है -1 हो सकती है। जो सबसे छोटी वैल्यू अगर इसकी बात करेंगे तो कितना नीचे जा सकती है, तो y का वैल्यू -1 तक ही नीचे जा सकती है। और y किसको बोलते हैं, वो जो फंक्शन दिया हुआ है। मतलब साइन की जो वैल्यू है कम से कम क्या हो सकती है, -1। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम साइन की वैल्यू कहां तक जा सकती है, 1 तक। 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती है। अब इसी को इनइक्वालिटी पे बात करते हैं तो बोलते हैं कि sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। समझिएगा बात को। sin x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसका मतलब sin x की जो वैल्यू है अगर -1 से बड़ा है या -1 के बराबर है, इसका मतलब इससे छोटा अब नहीं हो सकता है। इस सिंबल यहाँ पे क्या बता रहा है कि sin x का ये मिनिमम मान है, न्यूनतम मान है। कौन सा मान है, न्यूनतम मान है। कभी भी आपको क्वेश्चन में इस तरह से अगर दे दे sin x इज लेस देन इक्वल टू b, और b के बारे में आपसे बात करें, या फिर इस तरह का सिचुएशन आपके सामने आए सवाल पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे sin x लेस देन b है, तो b की जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर b मतलब 5 है, 10 है, 1 है, 2 है, 0.2 है, 1/2 है, 1/3 है। यहाँ पे sin x को मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि sin x क्या है, -1 से 1 तक है। कोई भी ऐसा फंक्शन जब आप सोल्व करते हैं और इस तरह की सिचुएशन में आता है कि f(x) लेस देन इक्वल टू b, इसका मतलब क्या होता है कि जब इस फंक्शन को आप ऑन ग्राफ शो करेंगे, तो मान लीजिए फंक्शन इस टाइप का है, तो ये जो बात है ये हमारा b कहलाता है। और यही बात है कि जो f(x) है ये b है या तो b से छोटा है। मतलब जो f(x) की वैल्यू b है या फिर b से छोटा है। आप देख रहे होंगे ऑन ग्राफ, ये कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन आप क्रिएट कर देते हैं सिंप्लीफाई करने में, सोल्व करने में, कि इस तरह से बातें कर ले, जो फंक्शन दिया उस पर आप इस तरह से बात अगर लिख दे रहे हैं, इसका मतलब b को बोला जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि b क्या, f(x) क्या हो सकता है, या तो b से छोटा छोटा हो सकता है, लेकिन b तक ही होगा, उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। b ही उसकी आखिरी सबसे बड़ी वैल्यू है। और अगर इसी तरह से अगर बात इस तरह से रहा, लेस देन इक्वल टू a, इसका मतलब हो गया कि जो f(x) की वैल्यू है वो a है या फिर ग्रेटर देन कर देने से a है या फिर a से बड़ा है। मतलब सबसे छोटी वैल्यू उसकी है, या फिर इसके अलावा कोई और वैल्यू है तो वो क्या है, a से बड़ी है। मतलब न्यूनतम मान यहाँ पे देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। इसी तरह एक इनइक्वालिटी आपको और समझनी है कि आपके पास बहुत बार इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आती थी, आपके दिमाग में देखते के साथ आ जाना चाहिए कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन x के बारे में बात कही रहे या फिर f(x) के बारे में बात हो, इसका मतलब ये होता है कि a से लेकर b के बीच में f(x) कहीं भी है। अगर यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ, मतलब a के बराबर हो सकता है और a से बड़ा हो सकता है। अगर यहाँ भी इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू, दोनों जगह है, मतलब a से बराबर होगा, b के भी बराबर होगा, और इन दोनों के बीच में कहीं भी वो हो सकता है, a से लेकर b तक। अगर सिर्फ इस तरह से बात हो, a लेस देन f(x) लेस देन b, मतलब a और b के बीच में, यहाँ पे a नहीं लेंगे और b नहीं लेंगे। ये हमेशा लेस देन साइन होता है, और ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, यहां से यहां तक। अब आते हैं हम साइन कॉस और उसके जो फंक्शन होते हैं, tan होते हैं, कोसेक होते हैं, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे। अब देखिए, आपको पता है sin x का जो मान होता है -1 से कहां तक होता है, 1 तक होता है। और इसी तरह से cos x का भी मान यही होता है, कहां से कहां तक, -1 से 1 तक।
अब खुद देखिए कि अगर साइन एक्स का मान -1 से 1 तक हो रहा है, मतलब ये लगातार -1 से 1 तक जाता होगा, इसका मतलब अगर इसका हम स्क्वायर की बात करें, साइन स्क्वायर की बात करें या फिर कॉस स्क्वायर की बात करें, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये 1 तक जाएगा मैक्सिमम। कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, या फिर इससे छोटा होगा। लेकिन मिनिमम वैल्यू कीजिए क्या हो सकता है, आपको पता है साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो जब भी इस तरह के आपको कोई फंक्शन में ऐसे वैल्यू जाते हैं कि आपको नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो उसका जब भी स्क्वायर करेंगे तो न्यूनतम मान उसका 0 हो जाएगा। क्यों होता है 0? आप ग्राफ पे देखना चाहें तो आप देख लीजिए, कोई भी एक फंक्शन, जैसे साइन का ही फंक्शन है, अगर इसका आप स्क्वायर का फंक्शन मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा, नीचे का जितना सेक्शन ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा आपका। तो इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं हम कि जो साइन एक्स की जो वैल्यू है, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव तक जा रही है, कोई भी फंक्शन की वैल्यू साइन में चाहे कोई भी, तो हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से जो स्क्वायर की वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू की स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये दिख गया। अब आते हैं, बात करते हैं साइन का उल्टा पे। अब खुद देखिए कि अगर कॉसेक की हम बात कर रहे हैं, तो कॉसेक की बात आप करेंगे तो ये -1 से क्या होगा, छोटा होगा, या तो -1 होगा या -1 से छोटा होगा। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि जो इसका फंक्शन का जो वैल्यू होगा ये लेस देन इक्वल टू -1 या फिर 1 और 1 से बड़ा होगा। मतलब कहने का मतलब -1 से लेकर cosec x जो है, -1 से लेकर 1 के बीच में ये cosec x नहीं होगा, आपको याद रखना है, ये समझना है। इसी तरह से sec x की बात है, जो sec x जो है ये भी आपका -1 से क्या होगा, या तो छोटा होगा लेस देन इक्वल टू -1 या -1 के बराबर, और नहीं तो फिर ये 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, इसका उल्टा। अब आते हैं स्क्वायर पे बात करते हैं। तो स्क्वायर पे बात करेंगे, आपको ध्यान दीजिए कि अगर ये -1 से छोटा हो रहा है और ये 1 से बड़ा हो रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे हम, साइन सेक स्क्वायर जो x है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर रहे या फिर कॉसेक स्क्वायर रहे, क्या हो जाएगा हमारा, या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। इसी तरह से tan की बात करते हैं। आपको पता है कि tan स्क्वायर जो x, tan x जो होता है ये कहां से कहां तक होता है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी के साथ इक्वलिटी का साइन कभी नहीं लगता, बराबर कभी नहीं होती है इन्फिनिटी किसी के, तो आपको ध्यान रखना है। तो -∞ से इन्फिनिटी तक अगर tan x की वैल्यू हो रही है, ध्यान देना है, इसका मतलब tan स्क्वायर कहां तक जाएगा। आपको मैंने बताया था, जब भी कोई भी फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव तक हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो उसका स्क्वायर हमेशा मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका। कहने का मतलब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि कोई भी नंबर इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता है, और अगर tan स्क्वायर या tan x की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन जिसमें tan है, उस फंक्शन पे हमसे मैक्सिमम मान नहीं मान सकता है। क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि मैक्सिमम मान उसका हम नहीं निकाल सकते। अगर मैक्सिमम गलती से मांग दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो उसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। क्लियर। अब आते हैं कॉट की बात। तो कॉट के साथ भी सेम सिचुएशन है। कॉट क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी तक, लेकिन कॉट स्क्वायर की जब बात करते हैं वो फिर से हमारा क्या हो जाता है, 0 से इन्फिनिटी तक। आपके पास जो असाइनमेंट आपको जो मिला है, जो आपको असाइनमेंट अभी मतलब जो आप पीडीएफ आप फेसबुक से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है आपके मैक्सिमम और मिनिमम के साइन कॉस्ट एंड सारे फंक्शंस के पूरे पीडीएफ में असाइनमेंट है, कुछ क्वेश्चन है आपको बनाने के लिए, नोट्स है, ये पूरे पीडीएफ आपको दिया हुआ है सारी चीजों का। अब देखिए बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब के सिचुएशन में क्या होगा, जो सिचुएशन आपका साइन के साथ है वही क्यूब के साथ सिचुएशन होगा। पावर 4 की सिचुएशन की बात करेंगे कि अगर पावर 4 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो उसमें भी हमारा सेम सिचुएशन रहेगा। अब क्वेश्चन पे कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं, इस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का मैक्सिमम मान क्या होगा। जवाब क्या मिलेगा आपका, 1। मैक्सिमम मान पूछ दिया, क्या हो गया, 1। अगर मिनिमम मान पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका हमेशा मान 1 ही होगा, वो मैक्सिमम है, मिनिमम है, सब कुछ वही है, सर्वो वही है इस चीज के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे वो 2 लगा दे और यहाँ पे 3 लगा दे, तब हम क्या करेंगे,
तब हम क्या करेंगे। तो अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या सीखना है कि जो भी फंक्शन आपको देता है उस फंक्शन को आपको एक सिंगल फंक्शन में ले जाना है। मतलब साइन कॉस यहाँ पे दोनों है, आप जब इसको सोल्व कीजिए तो सिर्फ एक में ले जाइए, या तो साइन में या तो कॉस में या तो टेन में या कोसेक में या सेक में या कॉट में। ध्यान क्या देना है आपको एक बात की कि एंगल को आप x की जगह 2x कर सकते हैं, x प्लस समथिंग कर सकते हैं, एंगल में आप चेंजेस कर सकते हैं। मतलब जो भी साइन कॉस के साथ एंगल है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, इसमें चेंजेस अलाउड है, लेकिन फंक्शन एक होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x, और इसको क्या लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर x। मतलब 3 cos स्क्वायर x को आपने 2 cos स्क्वायर x और a1 cos स्क्वायर x लिख दिया, और यहां से यहां 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1, और यहां मिलेगा cos स्क्वायर। अब आपको पता है अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमसे मांग रही है, मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका, आप ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि cos स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई, मैक्सिमम में हम कुछ जोड़ेंगे। देखिए 2 में आपको cos स्क्वायर जोड़ना है, पूरे का मैक्सिमम के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू जोड़ेंगे, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या आ गया मैक्सिमम 3। और अगर मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम कितना हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू मतलब सबसे कम इसमें जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू कितनी हो जाती है 0। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सॉरी 2, 0 प्लस 2 मतलब 2। अब इसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो इतना फास्ट आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए, इसके लिए पेन नहीं चलाना है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, आपके असाइनमेंट में सारा पॉइंट रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखूंगा। आप याद रख सकते हैं कि a sin स्क्वायर x की सिचुएशन जब भी आती है प्लस b cos स्क्वायर x की सिचुएशन, तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो a और b में जो भी बड़ा होता है, जो भी बड़ा होता है वही मैक्सिमम होता है, जो मिनिमम क्या होता है जो छोटा होता है दोनों में वही मिनिमम होता है। ठीक है, ज्यादा मैथमेटिकली आप यहाँ पे याद करने की कोशिश मत कीजिए कि a ग्रेटर देन b तब मैक्सिमम a होगा और a लेस देन b तब मैक्सिमम b होगा। इस तरह से कॉम्प्लिकेशन मत बढ़ाइए, सिंपल सा बात कीजिए कि a और b में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा और जो छोटा होगा वो मिनिमम होगा। अब आते हैं कि अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहे, यहाँ पे स्क्वायर अगर नहीं रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप की चीजें देख लेते हैं, फिर आएंगे हम सवाल पे डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो अगर आपसे बात इस तरह के फंक्शन की करें कि a sin x प्लस b cos x, इस तरह का फंक्शन पे बात करें कि क्या इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है या फिर क्या इसका मिनिमम वैल्यू होता है, तो आपको मैंने बताया कि इसको आपको एक रूप में लिखना है। आप देखिए कि अगर इसको आप डिवाइड कर दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट से, कहने का मतलब आपके दिमाग में अगर ये बात आती है कि ये साइन में बदल जाए और ये कॉस में बदल जाए, इसका मतलब कि अगर ये p बन जाए और ये b बन जाए तो आप कहेंगे h हमारा क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो हमने h से डिवाइड कर दिया, अब h से डिवाइड कर दिया तो हम अलग अलग लिखेंगे, क्या लिखेंगे अलग अलग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ साइन x प्लस b बटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ cos x। ठीक है, अपने मन से चूंकि हमने डिवाइड किया है तो हमें अपने मन से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मतलब हमारे साथ जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आया है, अगर हम इसको साइन समझने की कोशिश कर रहे थे तो ये हमारा p था, तो p बटे h ही हो गया हमारा, अभी हो गया साइन थीटा। मान लेते तो कोई एंगल थीटा है जिसके लिए ये साइन थीटा है, और ये भी आपका साइन x हो गया प्लस आपका ये कॉस थीटा हो गया और ये कॉस x। आप चाहते थे इसको आप cos थीटा भी लिख सकते थे, आप चाहते थे इसको sin थीटा भी लिख सकते थे, मतलब किसी को भी आप sin किसी को भी cos लिख लीजिए। आपको ध्यान होगा किसी न किसी का फॉर्मूला होगा, या तो sin का फॉर्मूला हो या cos का फॉर्मूला हो। आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि वो कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करने पे ये sin या cos में किसी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि sin cos के साथ एक अच्छा रिलेशन है, इन दोनों का मैक्सिमम भी वही होता है मिनिमम भी वही होता है। स्क्वायर के केस में भी सेम बात रहती है। इसका मतलब ये सारा मैक्सिमम पे बात करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा 1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगा। अगर मिनिमम की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1, तो हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो आपको ये दो चीज याद रखनी है। अब देखिए, अब बात कर रहा हूं मैं साइन और कॉस के वो सिचुएशन पे जहां पे आपको साइन के साथ कॉसेक उलट दे, मतलब साइन के साथ आपको साइन एक्स फंक्शन दे दे और कॉसेक एक्स फंक्शन दे दे। अभी सिचुएशन में आप कैसे करेंगे कि
क्या मैक्सिमम है और क्या मिनिमम है। तो आप देखिए कि इस तरह की सिचुएशन में जहां पे साइन और कोसेक देता है, आप एक बात का ध्यान रखिए कि साइन दे दिया है, कोसेक दे दिया है, इसका मतलब हम दोनों को एक के रूप में लिख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप एक को इस तरीके से कर लीजिए। अब आपके पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा साइन एक्स। अब आपको इसमें देखिए कि आपको कितने जगह साइन है, दो अलग अलग जगह है, आपको एक के ही रूप में लिखना है, आपको एक के ही रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, आपको कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपना चेंज करना है तरीका। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन दे उसी पे आपका आगे बढ़ते जाए। यहाँ पे आप सिंपल तरीके से आप देखिए कि इसकी वैल्यू को आप अगर y मान लेते हैं या फिर m मान लेते हैं, a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो आप इसको स्क्वायर अगर करेंगे तो स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा आपको कि sin x इंटू कॉस एक्स मतलब 2ab जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a और b दोनों आपस में, तो क्या हो जाएगा 2 सिर्फ बचेगा। उसके बाद आप इसको एक पूरे फॉर्म में निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम निकालेंगे और फिर फाइनली उसको स्क्वायर किया तो आपने रूट ले लेना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं आप क्वेश्चन इससे पहले एक और देख लीजिए कि अगर मान लीजिए साइन कॉस पे इस टाइप की बात आती है, कॉसेक सेक में भी यही करेंगे, tan कॉट में भी यही करेंगे, ठीक है। अब एक देख लीजिए, मान लीजिए इस तरह की चीजें आए, आपको देखिए रटना कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं ये चीजें बुक में असाइनमेंट में दी हुई है, बुक में कहीं दी हुई है तो आपको रटना है, इस तरह की चीजें आपको रटनी नहीं है। मान लीजिए इसका आपका मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो आपको याद फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो आप याद कीजिए कि साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। मतलब अगर इतनी वैल्यू दी हुई है तो इसको 2 से हम डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और ये साइन 2x, और आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होनी है, इसका मतलब इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो आपको क्या करना होता, यहाँ भी स्क्वायर करना होता, मतलब पावर 2 रहता तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू ये मिलती। कहने का मतलब आप एक पैटर्न आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि साइन की पावर अगर nx है और कॉस की पावर nx है और इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो 1/2 टू द पावर n इसका आएगा। अब मैक्सिमम मिनिमम इस पे डिपेंड करेगा कि आपका n का पावर क्या है, इसी पे डिपेंड करेगा। अब देखिए कि अगर आपका पावर 2 है, पावर अगर 3 रहता तो मैक्सिमम तो हमेशा आपका यही होना है, पावर 3 रहेगा तो भी, क्योंकि आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। लेकिन अगर आपका मिनिमम पे बात कर रहे हैं तो अगर ये पावर 1 रहे या 3 रहे या 5 रहे, इस केस में इसका मिनिमम मान क्या होगा -1। तो इस केस में माइनस ऑफ 1 के पावर इतना, ये हो जाएगा आपका मिनिमम मान। लेकिन अगर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 3 5 ना होकर के आपका 2 4 6 रहे 8 रहे, मतलब इवन नंबर सारा रहे, सम संख्या, और इस केस में आपसे मिनिमम मान पूछे, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे कि मिनिमम मान आपका क्या हो जाएगा, इसका ये स्क्वायर के रूप में हो जाएगा तो मिनिमम मान क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए करो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x, निकल जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब देखिए क्या है, स्क्वायर में तो है नहीं, सिंपल लिखा हुआ है, मतलब इसका मैक्सिमम हो या मिनिमम हो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैक्सिमम पूछ रहा था हम यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा √25 मतलब 5, इसका मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा 5। अगर मिनिमम पूछता तो क्या लेते, नेगेटिव वैल्यू लेते। अब इसके बाद पूछ रहा है एक क्वेश्चन और है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को हम टफ कर रहे हैं। देखिए अब इस केस में एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 2 sin x 27 टू द पावर sin x प्लस 81 टू द पावर cos x। अगर इसका आपसे पूछ दिया मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो अब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है 3 टू द पावर कितना है 3 sin x प्लस 3 टू द पावर 4 cos x है, 3 टू द पावर 3 cos x, यहाँ कुछ मिस्टेक नहीं, 3 टू द पावर 3 sin x और 3 टू द पावर 4 cos x, यहाँ पे गुना है, सॉरी यहाँ पे गुना है। तो आपका अब खुद देखिए कि अगर ये आपका दिया हुआ है सवाल में तो आपको इसको सबसे पहले अपने बेस बराबर जैसे ही किया, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि a टू द पावर m, अगर आपको याद है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m क्या होता है a टू द पावर m प्लस n, मतलब आप लिख सकते हैं 3 sin x
प्लस 4 cos x। अभी अपने पिछले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था 3 sin x प्लस 4 cos x का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आपको पता था 5। अगर मिनिमम की बात हुई थी तो कितना हो जाता, -5। तो यहाँ मिनिमम हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 टू द पावर -5 मतलब 1/3 टू द पावर 5। क्लियर। एक दो क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है, आप बनाइएगा और दिक्कत होगी तो हमसे पूछिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर 5 cos x, एक फंक्शन है 5 cos x प्लस 3 cos x प्लस 60 डिग्री प्लस 3। आपसे पूछ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos है, लेकिन दोनों ऐड नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, अलग अलग है। तो आप इसको जल्दी से ब्रेक कर लीजिए। तो इसको आप देखिए cos a इंटू cos b को ब्रेक करेंगे तो फॉर्मूला आपको याद होगा, तो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, बाकी सब चीजें वही है। अब देखिए यहाँ पर cos 1/cos 60 कितना होता है 1/2 और साइन 60 √3/2। अब देख लीजिए 3/2 बाहर आ गया, आया कि नहीं आया। और यहाँ पे एक 5 cos x है मतलब 5 प्लस 3/2 एक साथ आ गया cos x के, -3 है यहाँ पे और 3√3 है बटा 2 साइन x और ये प्लस 3। अब देखिए कितना आ गया 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x। आपको देखिए ये तो हमारा सेम क्वेश्चन बन गया, या माइनस से प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉस है ये साइन है। आप क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा या मिनिमम मान क्या होगा, हमसे निकालना था मैक्सिमम मान। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कीजिए 169 प्लस कितना हो गया 27 और नीचे का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा। और मैक्सिमम मान निकालना तो हम प्लस लेंगे और ये लास्ट में इसको ऐड करेंगे। तो हमारा कितना आ गया आपका देख लीजिए 9 7 16 6 2 8 1 9 196/4 मतलब 14/2 कितना आ गया 7 और प्लस 3 कितना आ गया 10 और यही इसका मैक्सिमम मान है। अगर इसका मिनिमम मान पूछता तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेते और यहाँ पे हमारा -7 + 3 -4 आता। क्लियर। तो आप देखिए कि ओवरऑल हमारा क्या मोटिव है, हमारा मोटिव है फंक्शन को एक रूप में लिखना, एक ही तरीके से एक ही फंक्शन के रूप में लिखना, या तो साइन हो या कॉस हो या टाइन कुछ भी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं जहां पे आपको थोड़ा सा चीजें समझनी है थोड़ी सी। जैसे हम स्क्वायर वाली कुछ फंक्शन ले रहे हैं, जैसे आपसे पूछ रहा है सिंपल क्वेश्चन है 11 प्लस cos स्क्वायर x की आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अब देखिए आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू इसके क्या होगा, इसका जहां पे मैक्सिमम हो जाएगा इसका मैक्सिमम कितना होगा 1 मतलब 12 और मिनिमम पूछ रहा है मिनिमम कितना हो जाएगा, जब इसका मिनिमम होगा इसका मिनिमम कितना हो जाएगा 0। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 और इसका मिनिमम कितना 0। एक अच्छा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपके साथ, एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x प्लस कॉट स्क्वायर x। आपको बताना है इसका मिनिमम मान, इस फंक्शन का मिनिमम मान। तो देखिए इस तरह के सवाल में सबसे पहले आप दिमाग में डालिए कि ये आपके काम का नहीं है, ये 1 है ऑलरेडी दिया हुआ है। अब आते हैं इन चार टर्म्स पे, सेक स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x को आप एक साथ रख सकते हैं क्योंकि दोनों में cos नीचे है, तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x। हम सबको साइन cos में लिख रहे हैं, यहां से आप लिख देंगे 1 बटा साइन स्क्वायर x, यहाँ cos बटा साइन स्क्वायर x मतलब कितना आ गया आपका ये आ गया। क्लियर। अब देखिए यहां से अगर इसको गुना करेंगे तो आपको क्या निकल कर आने वाला है, अब देखिए साइन स्क्वायर x आपका आ गया, cos स्क्वायर x आपका आ गया, और यहाँ पे जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे देखिए लिख दे रहा हूं, इसको यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, इसको इसके साथ गुना करके यहां लिख दिया साइन स्क्वायर x
और इसको बना दिया sin 4, उसी तरह से यहाँ लिख दिया cos स्क्वायर x और इसको बना दिया cos 4। मतलब जो ऊपर आएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हमारा फिर से एक 1 आएगा और यहाँ पे आएगा sin 4 प्लस cos 4 जो कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab है कि नहीं? क्लियर है बात? अब यहां से आपके सामने क्या आया? 1 प्लस, देखिए 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया? 2। यहां कॉमन ले लिया 2 मैंने। यहां पे आया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको यहाँ डायरेक्टली दिख रहा होगा आगे क्या करना है। अब क्या करेंगे आप? इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा? देखिए 1 प्लस 2 बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया इसके साथ और ये इसके साथ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? -2। मतलब ये दोनों मिलाकर -1। इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया। अब आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का आपको क्या निकालना है? टोटल का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो किसी नंबर को सबसे बड़े संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जाकर वो बहुत छोटा होता है। कहने का मतलब इस पूरे का मैक्सिमम मिनिमम मान निकालने के लिए हमको इसका मैक्सिमम मान पता करना होगा। इसका मैक्सिमम मान कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 2 स्क्वायर बटा 2 स्क्वायर कर देंगे और ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर कितना? 4 और ये ऊपर आकर मिलेगा इसके साथ तो कितना बन जाएगा? 8। और यहाँ पे एक ऑलरेडी है हमारा आ गया 7 और ये हमारा आ गया मिनिमम मान। क्लियर है? थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा था इसलिए सिर्फ कैलकुलेशन था और ज्यादा कुछ नहीं। आप देख रहे हो स्टेप्स भी बहुत ज्यादा नहीं है। आप देखिएगा इसको, इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस में आ सकते हैं क्योंकि देखने में इजी है लेकिन जब करेंगे थोड़ा सा स्टेप्स लेगा और आगे जाके आप हिम्मत हार जाएंगे तो आप पीछे हट जाएंगे। अब देखिए एक दो सवाल ले रहे हैं कॉस और सेक का। देखिए आपसे पूछ रहा है सेक 10 प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या मिनिमम मान। आपको पता है इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? इन्फिनिटी। वो आपसे पूछेगा नहीं मिनिमम इसका क्या होगा तो आप कहेंगे सर 1 इसका मिनिमम होगा मतलब पूरे फंक्शन का कितना हो गया? मिनिमम 11। एक सवाल और देखिए आपसे 9 cos स्क्वायर x प्लस 2 sec स्क्वायर x का मान क्या होगा? मिनिमम मान क्या होगा? अब देखिए इसको एक बार समझ लीजिए, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। इसके पैटर्न पे 2 क्वेश्चन और इसी टाइप के बनेंगे। देखिए आपको जब इस तरह के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्या करना है? 3 cos x इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखना है प्लस आप इसको भी होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। दोनों को आपने होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया। अब आप देखिए अब ए स्क्वायर मिल गया, आपको बी स्क्वायर मिल गया। अगर आपको प्लस 2ab या माइनस 2ab मिल जाता है, मतलब मैं अगर माइनस 2ab की बात करूं तो 2 गुना 3 गुना √2 सेक एक्स। अच्छा यहाँ कॉस भी था, कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, छोड़ दो मैं इसको। और प्लस मैंने 6√2 जो ऐड सब्ट्रैक्ट किया था वही ऐड कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो अब आप देखिए कि यहां पे क्या बात हुई? यहां पे बात हुई है कि 3 cos x, यहां पे बात हुई √2 sec x, यहां पे बात हो गई -2 इंटू 3 इंटू √2 और प्लस 6√2, इतनी सी बात हो गई। अब आप खुद देखिए कि इसको आप, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको कि यहां से यहां तक जो चीजें आपके सामने आ रही है ये क्या है। आपका क्वेश्चन एक बार देख लूं मैं। 9 और 2 sec स्क्वायर, 9 और 2 sec स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो अब देखिए कि ये हमारा क्या है, तो ये 3 cos x माइनस √2 sec x का होल स्क्वायर है और प्लस 6√2 है कि नहीं है? अब आप इसको समझ लीजिए अच्छे से इस क्वेश्चन को। ये जो चीजें हैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए क्या था कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलेंगे, तो इस तरीके से बदलेंगे। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि आपने माइनस के साथ क्यों लिया, प्लस वाले को इसके साथ क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर प्लस वाले लेते तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता। इसका एक सिंगल सा जवाब है, आपको इसका मिनिमम वैल्यू पता करना है। मिनिमम वैल्यू पता करना है इसका। इसका मतलब क्या हुआ
कि कम से कम ये क्या वैल्यू होगा, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं, तो इसका इसका मान तो फिक्स है आपको, तो इसका मैक्सिमम में से इसको घटाएंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, इसके मिनिमम में से इसको घटाएंगे तो आपको मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो आपको यही करना है कि आपको कोशिश करना है कि यहाँ पे आप नेगेटिव रखें और यहाँ पे पॉजिटिव रखें, ताकि आपको कभी भी इस तरह में आपको ये समझने का टेंशन ना रहे कि आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, आपको सिर्फ मैक्सिमम निकालना है। तो आपको इसको ऐड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, आप मैक्सिमम लेके चलेंगे, और मिनिमम निकालना है तो इसको लेके चलेंगे। अब एक देखिए यहाँ पे आपको मिनिमम क्या निकल जाएगा, 6√2, आपका क्या हो जाएगा 6√2। अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसको हमें चेंज कर दे रहा हूं, आपसे ये बात हो रही है कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो अब अगर बात करेंगे तो आपका आएगा √a cos x √b sec x, आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए और प्लस 2√a √b cos x इंटू sec x, इसको तो काट दे रहा हूं मैं। तो आपका इसका मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम जो मिनिमम मान होगा, इसका कौन सा मिनिमम मान होगा, ये मिनिमम मान होगा, हमेशा हमेशा मिनिमम मान क्या होगा 2√ab। एक और पॉइंट, आप यहाँ पे मिनिमम मान नेगेटिव नहीं ले सकते हैं हम लोग। नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते हैं, रीजन बता रहा हूं आपको। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे √a cos x प्लस √b sec x का होल स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे, और -2√ab कर दे, तो ये मिनिमम क्यों नहीं ले रहे हैं, एक रीजन ये भी नहीं लेने का है क्योंकि आपका ये भी स्क्वायर है, आपका ये भी स्क्वायर है। अगर दोनों स्क्वायर है तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा, आपका पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव मिलेगा तो यहाँ पे अगर नेगेटिव हम ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पूरा नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो सीखने को मिला कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो अपने रेसिप्रोकल के साथ इस फॉर्मेट में दिया हो, इस फॉर्मेट में रेसिप्रोकल के साथ दिया हो, मतलब a sin स्क्वायर x प्लस b cosec स्क्वायर x की बात करें, या a tan स्क्वायर x प्लस b cot स्क्वायर x की बात करें, आपस अपने आप का रेसिप्रोकल में बात करें, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 2√ab होता है, तीनों फॉर्मेट का। क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपका, एक दो क्वेश्चन हम मिक्स ले रहे हैं। कॉसेक पे क्वेश्चन है, आप बना लीजिए, बना लेंगे। एक सेक और कोसेक पे ले रहे हैं हम। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू आपको बताना है मिनिमम वैल्यू। अब देखिए इसको आप ट्राई कीजिएगा, मैं हिंट दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सिर्फ साइन और कॉस में लिखना, आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ साइन कॉस में लिखना, दिखा दूं। देखिए इसको आप लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 1/sin स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर। दोनों को एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर। और इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, 1/2 के पावर 2। पूरे का हमको मिनिमम निकालना, मतलब इसका हमको मैक्सिमम लेना होगा, तो इसका मैक्सिमम क्या होगा 1/4, और जो कि 4 ऊपर जाएगा, और क्या होगा टोटल 4, मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, 7 tan x प्लस 8 cot x, इसको आप ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4√14। ये भी आपका उसी पैटर्न पे जाएगा जो भी मैं बताया था, √2ab पे। अच्छा एक क्वेश्चन अच्छा सा ले लीजिए, 10 स्क्वायर x प्लस 15 सेक स्क्वायर x। इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमेशा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मिनिमम को पूछेगा, और मिनिमम जो आंसर होगा हमेशा कोसेक का, सेक का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा, जो सेक के साथ मल्टीप्लाई है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखिए आप इसको tan के रूप में अगर ले जाते हैं तो आप सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर, मतलब 15 माइनस 15 tan स्क्वायर, सॉरी 15 प्लस 15 tan स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ tan स्क्वायर 10, यहाँ tan स्क्वायर 15, मतलब टोटल आ गया कितना 25 tan स्क्वायर x। अब खुद देखिए इसका मिनिमम मान tan स्क्वायर का क्या होता है 0, तो इसका क्या हो जाएगा पूरे का 25 गुना 0 का 0, मतलब 0 प्लस 15 कितना हो गया मिनिमम मान इसका 50 हो गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे
एक दो क्वेश्चन आपका कॉट और जो कौशिक पे आता है उसका भी सेम सिचुएशन होता है, मतलब आपको सेम मेथड से चलना है। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कुछ असाइनमेंट आपके लिए भी है, कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं आपके साथ, जल्दी आ रहा हूं। देखिए नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं बता दे रहा हूं, एंगल सब्स्टिट्यूशन। जब एंगल आप क्या करते हैं, पुट करते हैं, एंगल पुट करके जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, मतलब आप थीटा की वैल्यू कितना पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, 30 पुट करते हैं, 45 पुट करते हैं, 60 पुट करते हैं, 90 पुट करते हैं, 135 पुट करते हैं, 180 पुट करते हैं, सब डिग्री में है। तो आपको कहाँ पे कौन सा एंगल पुट करना है, कैसे आपको देख के समझ में आएगा, क्योंकि सबसे इजी आपके लिए होता है 0 पुट करना, 90 पुट करना, 45 पुट करना, 135 पुट करना। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री भी हम पुट करके क्वेश्चन इजी करते हैं। ये कहाँ पे इजी करते हैं आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए। वीडियो को देखिए, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए लोगों के साथ। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो और थोड़ा सा कम आपको समय लूं मैं इसके लिए। तो चलिए इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।